नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश चैप्टर 6 द सोल्जर को पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक है रॉबर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 और मृत्यु 1915 का हुआ। लेखक की जानकारी इस स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। नॉन एज द वॉर पोएट, जो रॉबर्ट ब्रूक थे उनको वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट नॉन फॉर हिज आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट। वह एक अंग्रेजी कवि थे जो अपने आदर्शवादी युद्ध सोनेट्स के लिए जाने जाते थे। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हु वाज नॉन एज सोनेट्स पोएट, तो आपको आंसर मारना है रॉबर्ट ब्रूक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है, एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेज एंड प्राइजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। कहने का अर्थ है कवि द सोल्जर में इस देश की छवियों और प्रशंसा का वर्णन है। पॉलिटिशियन के बारे में वर्णन है, इंग्लैंड के बारे में, नेशनलिस्ट के बारे में या थिंकर के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के बारे में, मतलब कि इमेज एंड प्राइजेस ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू द पोएम द सोल्जर्स। कविता द सोल्जर में किस देश की छवियों की प्रशंसा का वर्णन है, तो इंग्लैंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है द पोएट इन द सोल्जर इज अ, मतलब द सोल्जर कविता में कवि क्या है? एक प्रकार का डॉक्टर है, सोल्जर है, लॉयर है या टीचर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो द सोल्जर कविता में कवि एक सोल्जर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोएम द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर किस प्रकार का कविता है? लव है, नेचर के बारे में है, वॉर के बारे में या हैप्पी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI इसको मान लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये एक प्रकार का वॉर पोएम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म कॉन्क्लीड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर डैश। द सोल्जर में कंसील्ड शब्द का क्या अर्थ है? कंसील्ड शब्द का अर्थ क्या है? हिडन है, डिसअपियर्ड है, अब्सेंट है या डेड है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो कंसील्ड का अर्थ है उसका मतलब हुआ हिडन, मतलब छुपना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है ए डस्ट whom board shaped made aware। एक धूल जिसे डैश ने जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया। किसने? आयरलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या आइसलैंड? तो इस चैप्टर में दोस्तों इंग्लैंड के बारे में चर्चा है। तो अगर आप लोगों को पता है कि लाइन कहाँ से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को आपको टिक कर देना है आंख बंद करके। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द पोएट ऑफ द सोल्जर वाज बोर्न इन, मतलब द सोल्जर के कवि का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें सिर्फ इंग्लैंड के बारे में चर्चा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। कहने का अर्थ है शांतिपूर्ण हृदय में अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे यह पंक्ति कहाँ से है? ए ओड टू एटमन से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है या ऑप्शन डी फायर हैमन से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द सोल्जर से लिया गया है। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर कविता से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है रॉबर्ट ब्रूक प्राइजेस। रॉबर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड की, जर्मनी की, रसिया की या अमेरिका की? तो आपको पता होगा इंग्लैंड की करते थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है ए सोनेट
ए सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। कहने का मतलब है एक सोनेट कितनी पंक्तियों की कविता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नहीं होगा दोस्तों, आप लोगों को लग रहा है सोनेट का मतलब 16 नहीं होगा। 14 पंक्तियों की कहानी को, 14 पंक्तियों की कविता को एक सोनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है द पोएट इज डेपिसिटिंग द मिसरीज ऑफ, मतलब कवि किसके दुखों का चित्रण कर रहा है। रिलेशन के बारे में, लव के बारे में, वॉर के बारे में, या नेचर के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह एक प्रकार का वॉर की कविता है, यानी वॉर पोएम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वॉर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है रॉबर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर, मतलब रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1822, 1857, 1887, 1915। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है रॉबर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, मतलब रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब किस वर्ष हुआ था। 1887 में हुआ, 1857 में हुआ, 1822 में हुआ, 1888 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1887 में हुआ। जन्म हुआ 1887 में, मृत्यु हुआ 1915 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन अ सोनेट द फर्स्ट 8 लाइन आर कॉल्ड, मतलब सोनेट की पहली 8 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। ऑक्टेव, सेस्टेट, वर्स या स्टेंजा। तो देखिए दोस्तों, अगर सोनेट में कितनी पंक्तियों का मतलब कि कितनी पंक्तियों के समूह को एक सोनेट कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा 14। और पहली 8 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑक्टेव कहा जाता है। सोनेट के पहली 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है इन अ सोनेट द लास्ट 6 लाइन आर कॉल्ड, मतलब जो 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट, ऑक्टेव, कॉपलेट या क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सेस्टेट कहते हैं। मतलब 14 लाइन को सोनेट कहते हैं, पहली 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहते हैं, और 6 पंक्तियों को, अंतिम के 6 पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है द वर्ड, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम फ्रॉम, कविता में इंग्लिश शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ। मतलब जो द सोल्जर कविता है उसमें इंग्लिश शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 6 टाइम इस कविता में इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर किसके द्वारा लिखी गई है। द सोल्जर कविता किनके द्वारा लिखी गई, जॉन डन के द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा, रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा, या डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रॉबर्ट ब्रूक ने द सोल्जर कविता को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ डैश पोएट, मतलब रॉबर्ट ब्रूक को किस कवि के रूप में याद किया जाता है। रोमांटिक कवि, नेचर कवि, वॉर कवि, या सोशल। तो इसमें वॉर की चर्चा है, इसलिए रॉबर्ट ब्रूक को वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है, या वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रूक डिस्क्राइब्स हिज मदरलैंड विथ, ब्रूक अपनी मातृभूमि का वर्णन किसके साथ करते हैं। हेटर्ड के साथ, पेट्रोस्टिज्म के साथ, एंगर के साथ, या सैडनेस के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पेट्रियोटिज्म के साथ
ब्रूक अपने मातृभाषा का वर्णन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्पीकर ऑफ द पोएम इज नॉट अफेयर्ड ऑफ। कहने का अर्थ है कवि का वक्ता किसे नहीं डरता। कविता का वक्ता किससे नहीं डरता। कहने का मतलब है रॉबर्ट ब्रूक किससे नहीं डरता है। लाइफ से, इनेमीज से, डेथ से या वॉर से नहीं डरता है। तो वो डेथ से नहीं डरता है। कहने का मतलब है जो रॉबर्ट ब्रूक है वो मरने से कभी नहीं डरते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट इंग्लैंड हैज़ गिवन हिम। कवि के अनुसार इंग्लैंड ने उसे क्या दिया है। वेल्थ दिया है, फ्लावर्स टू लव दिया है, गोल्ड दिया है, फियर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फ्लावर्स टू लव दिया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।